आस्था और टीवी 100 नेशनल की इस नई सीरीज धरोहर में आपका स्वागत है। धरोहर में हम आपको बताएंगे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, साथ ही उससे हुए बेनिफिट और कमियों के बारे में भी बताएंगे। ये हम सभी को पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी को मनाली से कितना प्रेम था। साल 2000 में उन्होंने एक प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। यह प्रोजेक्ट मनाली और लेह को जोड़ने का था। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में इस सुरंग का नाम भी उन्हीं के नाम पर रख दिया। पहले इस सुरंग को रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब दुनिया में इसे अटल टनल के नाम से जानते हैं। इस सुरंग की स्थापना 2010 में कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने की थी। आइए जानते हैं क्या है अटल टनल। अटल सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई 9.02 किलोमीटर यानी 9.02 किलोमीटर लंबी घोड़े की नाल के आकार की सिंगल ट्यूब 2 लेन सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। अटल टनल को अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ हर रोज 3000 कारों और 1500 ट्रकों के यातायात घनत्व के लिए डिजाइन किया गया है। यह टनल सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम, SDADA नियंत्रित अग्निशमन, रोशनी और निगरानी प्रणाली सहित अति आधुनिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणाली के साथ बनाया गया है। अटल टनल के क्या हैं फायदे, आइए जानते हैं। पहला, लाहौल घाटी से लेह को जोड़ने वाली इस सुरंग के करीब 46 किलोमीटर की दूरी घटा दी है। समय में भी लगभग 4 से 5 घंटे की बचत करती है। लोगों का कहना है कि पहले एक ट्रक को लेह तक जाने में 3-4 दिन का समय लगता था, लेकिन अब इस सुरंग के बन जाने से लेह पहुंचने में सिर्फ 2 दिन ही लगते हैं। दूसरा फायदा, साथ ही साथ इससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम हो जाता है। तीसरा ये कि हाई कनेक्टिविटी के अलावा अटल सुरंग बनने से लाहौल स्पीति में पर्यटन बढ़ेगा, जिससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। लाहौल के लोगों के लिए ये 10 महीने की राहत है। इसे हम हर मौसम की सुरंग नहीं कह सकते, क्योंकि जनवरी और फरवरी में यहाँ बहुत बर्फ पड़ती है, जिसकी वजह से ऐसे में यहाँ पर इस सुरंग के बंद होने की भी संभावना रह सकती है। खतरनाक सड़कों, ऊंचे पास, बर्फबारी और हिमस्खलन की वजह से होने वाला जान माल का नुकसान इस सुरंग के बनने से कम हो जाएगा। साल में 6 महीने तक बाकी दुनिया से कट जाने वाली इस जगह पर लोगों का पहुंचना आसान हो जाएगा। देश दुनिया से लोग यहां आएंगे, जिससे इन जगहों पर विकास होंगे और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की GDP में भी 6.9 यानी 6.9% की बढ़ोतरी होगी। लद्दाख के लोगों को इस टनल से कुछ खास फायदा नहीं होता है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि लद्दाख में रहने वाले लोगों को अटल सुरंग से कोई खास फायदा नहीं है। हाँ, गर्मियों में कुछ दूरी कम जरूर हो जाएगी जब सड़क खुली होगी, लेकिन सर्दियों में इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बारालाचा, लांगचुंगला, तांगलांगला, सूरज पास बर्फबारी की वजह से पूरी तरह सर्दी में बंद रहते हैं। बारालाचा, लांगचुंगला, तांगलांगला पास लद्दाख के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हीं के ज़रिए लद्दाख अटल सुरंग से जुड़ा है और उनके बाद मनाली से। भारतीय सेना ने भी कई बार कहा है कि हर मौसम के अनुरूप, हर मौसम के अकॉर्डिंग एक सुरंग बनने की ज़रूरत है, जो लद्दाख को बाकी देश से जोड़े रखे। अब आपको बताते हैं कि अटल टनल कहां पर स्थित है। अटल सुरंग का दक्षिणी प्रवेश मार्ग यानी दक्षिणी पोर्टल मनाली से 25 किलोमीटर दूर 3060 मीटर की ऊंचाई पर है और उत्तरी प्रवेश मार्ग यानी उत्तरी पोर्टल लाहौल घाटी में तेलिंग गांव के पास 3071 मीटर की ऊंचाई पर है। इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर के मुताबिक सुरंग को पूरा करने का अनुमानित समय यानी कि जो अनुमानित समय लगाया गया था वो 6 साल का था, लेकिन उसे पूरा होने में 10 साल लगे हैं। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था और कहा था कि इस टनल को बनने में लगभग
950 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट में हुई देरी की वजह से इसमें लगभग 3500 करोड़ का खर्च हो गया। आइए बताते हैं क्या है अटल टनल बनने की पूरी कहानी। कई लोगों का मानना है कि सुरंग का निर्माण एक वादा था जो वाजपेयी ने अपने दोस्त ताशी डावा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता से किया था। बीबीसी की बातचीत हिमाचल प्रदेश के लाहौल में रहने वाले विद्वान और इतिहासकार दोरजे से होती है, जो इस 3 सदस्यों वाले समूह का हिस्सा थे जो 1998 में एक विशेष मांग को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने गए थे। दोरजे कहते हैं कि वे 3 लोग तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिलने गए थे और उनमें से एक स्वर्गीय ताशी डावा थे, जो आरएसएस की एक ट्रेनिंग के दौरान वाजपेयी के दोस्त बन गए थे। दोरजे ने बताया, हमने ताशी डावा को तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिलने जाने वाले दल का नेतृत्व करने के लिए राजी किया। हम एक सोसाइटी लाहौल सांघी जनजाति सेवा कमेटी के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने दिल्ली पहुंचे। उनकी प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक थी। दोरजे कहते हैं, हम उनसे पहली बार साल 1998 में मिले थे। उन्होंने कहा था कि ये सुरंग महत्वपूर्ण है और इसे बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था। साल 1999 में जब हम दोबारा मिले तो उस समय तक कारगिल युद्ध समाप्त हो चुका था। उन्हें एहसास हो गया था कि हमने अपनी पहली बैठक में लद्दाख का जिक्र क्यों किया था। वो इस बात से खुश भी थे और हैरान भी कि हमें कारगिल के बारे में कैसे पता था। उसके तुरंत बाद उन्होंने इस सुरंग के लिए हाँ कह दी थी। तो ये थी अटल टनल बनने के पीछे की पूरी कहानी। अब हम आपको बताते हैं साल 1990 से इस प्रोजेक्ट के पूरे होने तक की कहानी। रोहतांग सुरंग परियोजना का एक फिजिबिलिटी स्टडी मई 1990 में किया गया था, जिसके बाद जून 2004 में भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद एक डिज़ाइन और विनिर्देशन रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे दिसंबर 2006 में तैयार और अंतिम रूप दिया गया था। सीमा सड़क संगठन के अधिकारी कहते हैं कि परियोजना को 2003 में अंतिम तकनीकी मंजूरी मिली थी। 2005 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के अप्रूवल के बाद 2007 में टेंडर जारी की गई और जुलाई 2010 में यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। परियोजना को फरवरी 2015 तक पूरा किया जाना था, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम की वजह से इसमें देरी हुई। पहले इस टनल की लंबाई 8.8 यानी 8.8 किलोमीटर लंबा डिज़ाइन किया गया था, लेकिन पूरा होने के बाद जब जीपीएस रीडिंग ली गई तो इसकी लंबाई 9 किलोमीटर आई। अब इस टनल में इमरजेंसी के लिए जो सुविधाएं हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। इसमें मेन सुरंग के नीचे एक आपातकालीन भागने वाली सुरंग शामिल है। यह किसी भी घटना के दौरान आपातकालीन निकास देगा। सुरंग में हर 150 मीटर पर एक टेलीफोन भी है, हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट, हर 500 मीटर पर आपातकालीन निकास, हर 2.2 किलोमीटर पर ट्रेनिंग गुफा, हर 1 किलोमीटर पर हवा की गुणवत्ता की निगरानी प्रसारण प्रणाली और हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे के साथ ऑटोमेटिक इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम भी लगाया गया है। दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, रूपनगर, बिलासपुर, बरमाना, सुंदरनगर, मंडी, कुल्लू, मनाली, बरवा के रास्ते अटल टनल तक पहुंचा जा सकता है। इस रास्ते में टोल नाके भी पड़ेंगे। इस दौरान रास्ते में बैंक, रुकने के लिए होटल, गैस स्टेशन और पार्किंग लॉट भी मिलेंगे। तो देखते रहिए इसी तरह से टीवी 100 नेशनल, जहां हम आपके लिए हर रोज़ कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ नए टॉपिक्स लेकर आएंगे, जिससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। धन्यवाद।